वीक 2 के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ बेसिक वाले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लास क्या है। क्लास एक, अगर हम जनरल सेंस में बात करें, ग्रुप ऑफ एंटिटीज है जिनके कुछ एट्रीब्यूट कॉमन है और बिहेवियर कॉमन है, उसको हम क्लास कहते हैं। लास्ट टाइम एक मैंने स्टूडेंट क्लास आप लोग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट बेसिकली क्लास एक ऐसा ग्रुप ऑफ एंटिटीज है जिनके अंदर कुछ एट्रीब्यूट कॉमन है। इसके क्या एट्रीब्यूट, क्या प्रॉपर्टीज क्या है जो सब में कॉमन होंगी। हर व्हीकल का एक मॉडल होगा, किस ईयर में, फिर हर व्हीकल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास उसका होगा। ठीक है, उसका इसी तरह उसका चेसिस नंबर होगा, इसी तरह उसका जो है वो अंदर से नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं, तो 2 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर है, कोई बड़ा ट्रक है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एक क्लास की, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, और ये हर व्हीकल में ही आपको मिलेगी। ठीक होगा, फिर इसका कुछ बिहेवियर होगा। हर व्हीकल जो है उसे आप स्टार्ट करेंगे, उसके स्टार्ट का कोई मेथड होगा, फिर उसे एक्सेलरेट करने का एक तरीका होगा, उसको उसके ब्रेक लगाने का एक मेथड होगा। ठीक है, उसकी जो है फिर उसे स्टॉप करने का कोई मेथड होगा। ये सारे उसके बिहेवियर्स होंगे। ठीक है, ये अब जो ये सब इसके फंक्शंस हैं, बिहेवियर्स हैं, टास्क हैं जो ये परफॉर्म करते हैं, ये इसके साथ ये उन पर टास्क में इन्वॉल्व है। जावा जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें बेसिकली पर्पस क्या है, इसका रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है कि हम रियल वर्ल्ड की एंटिटी को प्रोग्रामिंग में मॉडल करते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग जो है ज़्यादा रियल वर्ल्ड जैसी लगे सबको। तो ये जो है ये क्लास का बेसिक कंसेप्ट है। प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब कोर्स है उसमें इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या करेंगे। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है जिसकी मदद से हम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हमने इसके जितने एट्रीब्यूट्स हैं, जितने सबको वैल्यूज दे दें तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो फिर उसकी बिहेवियर की इम्प्लीमेंटेशन करें, दो काम है। प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यू स्टेट, इसका क्या मतलब है कि जो भी हमने प्रॉपर्टीज बनाई है उन सबको वैल्यूज देना, यानी कि मॉडल नंबर दे दें 1997 एक व्हीकल है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है RIW3281, ये 4 व्हीलर गाड़ी है। और इसके अंदर स्टार्ट करने का मैथड डिफाइन कर, एक्सेलरेटर उस पर लगा दें, ब्रेक लगा दें, उसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम तो इसको हम कोड बना लें
तो ये जो एक इंस्टांस बनेगी इस व्हीकल की, एक ऐसी इंस्टांस जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है या कोड में हम दिखा सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है, वो इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक हो गया। तो क्लास एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा टेम्पलेट है जिसके वैल्यूज को हम जिसके एट्रीब्यूट्स को हम वैल्यूज दे दें और उसके फंक्शंस को की डेफिनेशन लिख दें, इंप्लीमेंट करेंगे वो करेंगे क्या, तो वो उससे हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी व्हीकल कोई भी गाड़ी बनानी है तो आप देखेंगे अच्छा जी ये गाड़ी कितने व्हील्स की होगी, कार है तो 4 व्हील्स की है, मोटरसाइकिल है तो 2 व्हील्स का है, इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर हम गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ले लेंगे, ये जो ईयर में बन रही है इस करंट ईयर में बन रही है तो इसका मॉडल 2000 है। ठीक है, फिर इसे स्टार्ट करने का मेथड क्या होगा, कार है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, मोटरसाइकिल है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेटर इसका कैसे होगा अप्लाई, ब्रेक कैसे होंगी, स्टॉप कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम जब कोड की शेप में ले आएंगे तो इसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ठीक है, कोई भी रियल वर्ल्ड कार जो आपके एग्जांपल में जहन में आती है वो व्हीकल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी मोटरसाइकिल जो आपके जहन में आ रहा है वो व्हीकल, लेकिन व्हीकल बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, एक टेम्पलेट है। ठीक है, ये जो सारा मैंने ये जो डायग्राम बनाई है, ये दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सिर्फ एक टेम्पलेट हो, सिर्फ एक क्लास हो, बल्कि वो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने आपके सामने बनाई है ये एक टेम्पलेट है, इसकी मदद से हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज को बना सकते हैं। वो जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज है उसे हम कहते हैं क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी एग्जांपल ले लें स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास की लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, हर स्टूडेंट की एक डेट ऑफ बर्थ है, एक जीपीए है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक उसका एड्रेस है और उसके फंक्शन हमने बताए थे, लेक्चर अटेंड करेगा, एग्जाम कंडक्ट होंगे उसके, उसका रिजल्ट जनरेट होगा, वो कोर्स रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो अगर अब ये एक टेम्पलेट है, अब इसमें से हर स्टूडेंट है, लेट्स से एक स्टूडेंट उसका नाम है हसन, वो इसका एक ऑब्जेक्ट है। एक दूसरी स्टूडेंट है फातिमा, वो स्टूडेंट क्लास की एक ऑब्जेक्ट है। इन सब अब स्टूडेंट अगर हम सिर्फ क्लास की बात करें तो वो एक टेम्पलेट है, लेकिन जब मैंने कहा हसन तो अब उसका एक लाजमी तौर पर डेट ऑफ बर्थ है, लाजमी तौर पर उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, लाजमी तौर पर उसका जीपीए है। ठीक है, वो एग्जाम कैसे देगा उसका एक प्रॉपर मेथड है, वो क्लास कैसे अटेंड करेगा उसकी अटेंडेंस कैसे लगेगी उसका एक मेथड है। तो हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं और उसकी रियल वर्ल्ड इंस्टांसेस को उसका जो है ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक इंस्टांस जो है एक ऑब्जेक्ट है, हसन जो है वो स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, फातिमा जो है वो स्टूडेंट क्लास की एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो क्लास है ये कह रहा है क्लासेस ऑफ होम ऑब्जेक्ट्स कम फ्रॉम आर एसेंशियली रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। क्लासेस जहां से हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी स्टूडेंट की क्लास और उसके ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको 2-3 एग्जांपल के तौर पे दिए। तो एक ही टेम्पलेट को यूज करते हुए आप 500 ऑब्जेक्ट्स बना लें, 5000 ऑब्जेक्ट्स बना लें, वो आपके पे डिपेंड करता है। तो उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप रीयूज करते हुए आप बार बार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीयूजेबिलिटी है क्लासेस की। ठीक है, जैसे कि इसने कहा कि मैं डेट की एक क्लास बनाता हूँ, अब डेट क्लास के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, हर डेट जो है वो एक डे है, यानी कि आज लेट से आज डेट है 19 सितंबर, तो आज का डे है 19, आज जो है ये मंथ है 9 सितंबर, जो है 9th मंथ है ये, और ईयर है 2020। तो हर क्लास जो है वो 3 एट्रीब्यूट्स, डेट क्लास जो है वो 3 एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल होगी। डेट की क्लास अगर मैं बनाऊं तो वो 3 एट्रीब्यूट्स पर मुश्तमिल होगी। आज का जो मुझे बताना पड़ेगा आज वो कौन सा डे है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये मंथ कौन सा है, ये डे लेट से आज का 19 है, मंथ जो है ये 9th है और ईयर जो है ये 2020 है। तो ये जो डेट एक क्लास है और जब मैंने एक डेट क्रिएट की तो उसको एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा हूँ 19 सितंबर 2020, तो ये उसका एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आप टाइम, ऑडियो सीडीज हैं, वीडियो सीडीज हैं, वीडियो यूट्यूब वीडियो है, कोई व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, पीपल है, स्टूडेंट है, एम्प्लॉइज हैं, ये सब क्लासेस और इनके इस तरह से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। हर क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि डेट क्लास के एट्रीब्यूट है डे, मंथ और ईयर। ठीक है, इसी तरह बिहेवियर है, डेट जो है वो करंट डेट जो है वो हर रोज एक दिन आगे होती जाएगी। ठीक है, और
उसमें इंक्रीमेंट डेट चेंज इंक्रीमेंट आता रहेगा। स्टूडेंट जो है उसका बिहेवियर क्या है, वो लेक्चर अटेंड कर रहा है, वो कोर्स रजिस्टर कर रहा है, वो उसका रिजल्ट जनरेट हो रहा है, ये उसके बिहेवियर्स हैं। कार के केस में या ऑब्जेक्ट पर्सन के केस में वो मूव करते हैं, तो ये उनका एक बिहेवियर है। कम्युनिकेट, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये उनका बिहेवियर है। अब आ जाता है मेथड्स एंड क्लासेस। ये जो बिहेवियर्स हैं, ठीक है, इसको हम मेथड कहेंगे। जैसे कि कार को मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो ये इसका एक मेथड है। ब्रेक कर रहा हूँ, इस पर ब्रेक सप्लाई कर रहा हूँ, तो ये उसका एक मेथड है। सेल्फ कार स्टार्ट कर रहे हैं, ये उसका एक बिहेवियर है। ठीक है, जो है उसको ब्रेक लगा के उसकी स्पीड जीरो करके उसकी जो है चाबी के जरिए उसे बंद कर रहा हूँ, ये उसका बिहेवियर है। स्टॉप कर रहा हूँ, तो ये सारे जो है मैं फंक्शंस बनाऊंगा जब मैं इसका कोड लिखूंगा, सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। तो ये क्या करेगा, ये सारे जो फंक्शंस हैं सी प्लस प्लस में, जिस चीज को मैं फंक्शंस कह रहा था, वो क्लास के जब मेंबर होंगे तो हम उन्हें मेथड्स कहेंगे। ठीक है, व्हीकल की क्लास में स्टार्ट एक मेथड है, एक्सेलरेट एक मेथड है, ब्रेक एक मेथड है, स्टॉप एक मेथड है। स्टूडेंट की क्लास में लेक्चर अटेंड करना एक मेथड है, कोर्स रजिस्टर कराना एक मेथड है, एग्जाम कंडक्ट कर होना उसका एक मेथड है। ठीक है, ये सब उसके मेथड है। तो ये जो मेथड है, इसे ये कह रहा है ये प्रोग्राम यूनिट है। सॉरी, प्रोग्राम यूनिट जो है क्लास है। ठीक है, और उस क्लास के जो भी टास्क हैं वो मेथड्स कहलाएंगे। मेथड्स क्या है, वही चीज जिसे हम सी प्लस प्लस में फंक्शंस कहते थे। एक क्लास के अंदर हम जितने फंक्शंस बनाएंगे वो उसके मेथड्स कहलाएंगे। व्हीकल की क्लास है, उसके अंदर ये 4 फंक्शंस बनाए हुए हैं, ये इसके मेथड्स हैं। फिर इसने कल एक और एग्जांपल दी है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है, हर बैंक अकाउंट का एक नंबर होगा, उसकी टाइप होगी कि वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस क्या होंगे, उसमें आप अमाउंट डिपॉजिट कर सकेंगे, उससे अमाउंट विदड्रा कर सकेंगे, और उसका बैलेंस इंक्वायरी कर सकेंगे। क्लास एक का एक टेम्पलेट मैं बनाता हूँ। ठीक है, क्लास है बैंक अकाउंट। ये एक टेम्पलेट मैं बना रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज है, इससे मैं बता सकता हूँ कि उसके कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन होते हैं। बैंक अकाउंट एक क्लास है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, फिर इसकी टाइप होगी, टाइप से क्या मुराद है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है। अच्छा जी, इसमें इसके फंक्शन क्या होंगे, इसमें अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकेंगे। ठीक है, आप बैंक में जाते हैं, एक डिपॉजिट स्लिप होती है, उस पर सारी डिटेल्स लिखते हैं और कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर लेते हैं। फिर इसमें से आप कैश विदड्रा कर सकते हैं, चेक लेके जाते हैं, उस पर आपके साइन होते हैं, वो चेक दिखाते हैं, टोकन लेते हैं, नंबर आती है, उसमें से आप अपना बैलेंस डिपॉजिट कर रहे हैं। अब बैलेंस विदड्रा कर रहे हैं, डिपॉजिट का कोड होगा, तो वो क्या करेगा, जो भी करंट अकाउंट है, करंट बैलेंस, एक एट्रीब्यूट जो बड़ा यहाँ पर जरूरी था वो है बैलेंस, करंट बैलेंस। हर अकाउंट में एक बैलेंस होगा। तो ये जो डिपॉजिट की क्लास मेथड है, ये क्या करेगा, बैलेंस में अमाउंट ऐड करेगा, विदड्रा क्या करेगा, अमाउंट उसमें से सब डिडक्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इसके बैंक की क्लास के हैं, क्या कहते हैं इसको, बैंक की क्लास के डिपॉजिट और विड्राज में इसका बिहेवियर है, और ये इसके अकाउंट नंबर, टाइप और बैलेंस जो इसके प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक टर्म यूज हो रही है, हम ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। इंस्टेंशिएट करने का क्या मतलब है कि आप उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें।
ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होगा? बैंक, अगर बैंक की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैं लेट से उसका नाम रखता हूँ ऑब्जेक्ट का माई अकाउंट। ये उसका मैंने नाम रख दिया। अब माई अकाउंट क्या है? ये जो टेम्पलेट मैंने बनाया है साथ में, ये इस जो पेंट की जो आपको शीट नजर आ रही, कैनवस नजर आ रहा है, इस पे जो टेम्पलेट मैंने बनाया, इसको मैंने एक नाम रख दिया माई अकाउंट। अब इनको वैल्यूज देता हूँ, अकाउंट नंबर को वैल्यू देता हूँ, अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर मैंने दे दी। टाइप इसको मैंने करंट अकाउंट दे दिया। ये जो मैंने वैल्यूज दे दी हैं और एक ऑब्जेक्ट बना लिया माई अकाउंट के नाम से, बैलेंस दे दिया 1000। अब ये जो मैंने क्या किया, अकाउंट नंबर को एक वैल्यू दे दी, अकाउंट टाइप को एक वैल्यू दे दी, उसको एक बैलेंस दे दिया। ये मैंने इंस्टेंशिएशन किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। किस क्लास का? बैंक क्लास का। इंस्टेंशिएशन क्या है? इंस्टेंशिएशन मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। इसी तरह मैं एक और अकाउंट बना सकता हूँ हसन अकाउंट के नाम से, फातिमा अकाउंट के नाम से, और उन सबको वैल्यूज दूंगा, ठीक है, जो भी मेरी। तो ये भी एक बिहेवियर है इसका, इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर एट्रीब्यूट्स को वैल्यूज देना, प्रॉपर्टीज को वैल्यूज देना, अकाउंट को एक वैल्यू देना, टाइप को वैल्यू देना, बैलेंस, ये भी एक बिहेवियर है जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ये बिहेवियर हम थोड़ा 1-2 वीक्स में पढ़ेंगे कि ये जो बात है ये मैं क्या कर रहा हूँ, कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कैसे बिहेवियर बनाएंगे। ठीक है जी। बिल्ड, अच्छा, build an object of a class before a program can perform tasks that the class method define। जो मेथड उस पे अप्लाई हो, एक हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ताकि जो मेथड उसमें दिए उन्हें कॉल किया जा सके। यानी कि ये जो मैंने माई अकाउंट के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया बैंक क्लास का, अब मैं जब मैंने ऑब्जेक्ट बना ली, अब मैं इसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो जो मेथड इसके बनाए हैं वो तभी इस पे अप्लाई हो सकते हैं जब एक दफा मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा। सिर्फ ये जो टेम्पलेट है इधर, इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और इनको वैल्यूज इनिशियलाइज करके दे दी हैं, अब मैं इसमें अमाउंट डिपॉजिट कर सकता हूँ, इसमें से अमाउंट विड्रा कर सकता हूँ, इस पे टैक्स अप्लाई हो सकता है, इस पे ज़कात डिटेक्ट हो सकती है अगर इस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कोई भी मेथड जो है वो तब अप्लाई होगा जब एक दफा ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्लास जो है उसको रियलाइज कर लेंगे ऑब्जेक्ट की शेप में, क्लास को रियल लाइफ की, उसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल जब तक हमारे सामने नहीं आ जाएगी ऑब्जेक्ट की तरह। तो एन ऑब्जेक्ट इज देन रेफर्ड टू एज एन इंस्टांस ऑफ इस क्लास, ठीक है। एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास का एक इंस्टांस कहलाएगी। मकसद मकसद ये बैंक अकाउंट की क्लास है, ये मैंने बनाई, ये टेम्पलेट थी, मैंने आपको बताया ये टेम्पलेट है, ये ब्लू प्रिंट है, ये मॉडल है, ये माई अकाउंट इसका एक ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट की क्लास मैंने बनाई, आपको उसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं, आपको उसके मेथड्स बताए हैं। अब मैं कहता हूँ हसन एक स्टूडेंट है, तो हसन जो है वो स्टूडेंट की क्लास की एक इंस्टांस है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप सारी जिंदगी अगर आपने कोडिंग करनी है तो ये चीज आपके साथ चलेगी कि ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टांस क्या होता है। थ्रू आउट इस कोर्स में ये बातें यूज होंगी। फिर मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रीयूज, ठीक है। अब ये कह रहा है जस्ट एज अ कार्स इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कैन बी रीयूज मैनी टाइम्स टू बिल्ड मैनी कार्स, यू मे रीयूज ए क्लास मैनी टाइम्स टू बिल्ड मैनी ऑब्जेक्ट्स। एक क्लास को यूज करके आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये बैंक अकाउंट का मैंने ये बैंक अकाउंट की क्लास बनाई हुई है, अब इसके मैं हजारों करोड़ों अकाउंट्स इस टेम्पलेट को यूज करते हुए बना लूंगा अगर मैंने एक बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। फायदा क्या, बार बार जो है टाइम बचता है, एफर्ट बचती है, और रिलायबल एंड इफेक्टिव सिस्टम बनते हैं, ठीक है। जब हम क्लासेस बनाते हैं फिर हम उनके मेथड्स को, कोई भी कोड हम लिखते हैं सी प्लस प्लस में या पाइथन में, आप कोड लिखते हैं तो उसे टेस्ट करते थे, इनपुट वैल्यूज देके आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये
क्लासेस को हम एक्सटेंसिव टेस्टिंग के थ्रू गुजारते हैं, डिबगिंग करते हैं, जो भी एरर्स आए उनको, जो पॉसिबल एरर्स हमारे जहन में होते हैं, जो एरर्स हमें टेस्टिंग करते हुए मिलते हैं, उनको रिमूव करते हैं। और यूजर को, जो टेस्ट यूजर्स हैं या रियल टाइम एक दफा हमने यूजर के हवाले कर भी दिया, तब भी हम उसके फीडबैक की बेस पे इन प्रोग्राम्स को इंप्रूव करते जाते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं, वो फंक्शंस क्लासेस के साथ और मुख्तलिफ क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू। इसको हम कहते हैं मेथड कॉल। ये ठीक है, ये अभी आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, अभी हम इसको कोड भी करके देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अब जैसे ये कह रहा है कि अगर आपने एक बैंक अकाउंट की एक क्लास है, उसके एक ऑब्जेक्ट को आपने क्रिएट किया, अब आप उसे कॉल करेंगे, तो और आप चाह रहे हैं कि एक बैंक अकाउंट की क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट है, आप चाह रहे हैं कि उसमें अमाउंट डिपॉजिट करें, तो डिपॉजिट के मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये डिपॉजिट का मेथड देख लें, ये बना हुआ है जहां पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैंने माई अकाउंट के नाम से, ये अभी आप सिर्फ कंसेप्ट ध्यान में रखें, जब हम कोडिंग में जाएंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। माई अकाउंट जो है, इसके लिए डिपॉजिट का मेथड कॉल होगा। माई अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए डिपॉजिट का मेथड कॉल होगा। क्या मतलब है, हम डिपॉजिट का कोड लिखेंगे जावा में और वो बताएंगे कि ये माई अकाउंट ऑब्जेक्ट के लिए कॉल किया। ठीक है, बैंक अकाउंट के लिए हम बैंक अकाउंट के टेम्पलेट में कुछ भी डिपॉजिट नहीं करा सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। माई अकाउंट एक एक्चुअली किसी बंदे का अकाउंट है। ठीक है, तो उसमें हम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया।